बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चैनल देखने वाले सभी मुअज़्ज़ज़ दोस्तों को हशाम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको और आपके अहलो अयाल को अपनी ज़ात के सिवा कभी भी किसी का मोहताज ना करे और आप जहाँ भी हों, जिस हाल में भी हों, हमेशा अल्लाह तबारक तआला का शुक्र अदा करके हंसते मुस्कुराते रहें और आपकी खुशियों को कभी भी किसी की नजर ना लगे। आज की हमारी कहानी का अनवान है वजीर शहजादा। आप सभी से गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंच सकें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बादशाह के दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम शुएब और छोटे का नाम जुहेब था। अगरचे शुएब था तो बड़ा मगर वो बहुत सीधा साधा था और उसमें ज्यादा अक्लो शौर भी ना था, जबकि छोटा बेटा जुहेब उससे ज्यादा अक्लमंद और समझदार था। बादशाह इस बात पर कड़ा करता था कि उसके बड़े बेटे में वो सलाहियतें नहीं हैं जो कि एक वली औहद में होना चाहिए। गर्मियों की एक दोपहर का जिक्र है। बादशाह अपनी मलका के साथ कमरे में बैठा था। मलका उससे बहुत मोहब्बत करती थी। वो कोशिश करती थी कि बादशाह के सारे काम वो खुद करे। उस वक्त भी वो बैठी बादशाह को पंखा डाल रही थी। मलका ने महसूस किया कि बादशाह कुछ फिक्रमंद है। उसने कहा, हम आपके चेहरे पर परेशानी के आसार देख रहे हैं। नसीबे दुश्मना तबीयत तो ठीक है। बादशाह ने कहा, मलका हमारी तबीयत तो ठीक है मगर हम एक बात की तरफ से बहुत फिक्रमंद हैं और हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मलका बोली, मुनासिब समझें तो हमें बताइए कि आपको किस बात की फिक्र है। हो सकता है हम ना चीज कोई मशवरा दे सकें। बादशाह ने कहा, हमने सोचा है कि हम तख्तो ताज अपने किसी बेटे को सौंप कर खुद याद इलाही में मसरूफ हो जाएं। शहजादा शुएब अगरचे हमारा बेटा है मगर हमें उम्मीद नहीं कि वो कारोबारी मुमलकत को ठीक तरह से चला पाएगा। हम ये ताज छोटे शहजादे जुहेब को देना चाहते हैं। वो नहायत समझदार और अक्लमंद है। हमें उम्मीद है कि वो बादशाह बन गया तो हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। मलका ने कहा, जहाँ पना शुएब और जुहेब दोनों मेरे बेटे हैं। मुझे उन दोनों में कोई खामी नजर नहीं आती क्योंकि मैं उनको एक माँ की नजर से देखती हूँ, उस नजर से नहीं देखती जिससे आप देखते हैं। फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप जो भी फैसला करेंगे वो अच्छा होगा। तो फिर ठीक है, इस मुल्क का अगला बादशाह हमारा छोटा शहजादा जुहेब ही होगा, बादशाह ने कहा और फिर खामोश होकर कुछ सोचने लगा। बादशाह का एक वजीर शहबाज था। वो निहायत खुशामदी, चापलूस और बादशाह की हर बात में हाँ मिलाने वाला शख्स था। उसकी इन हरकतों से बादशाह ये समझता था कि वो उसका जानिसार और वफादार है, मगर वो ऐसा हरगिज नहीं था। खुशामदी और चापलूस लोग लालची भी होते हैं और ऐसे लोगों से बचकर रहने में ही आफियत है, मगर बादशाह अपने सीधेपन की वजह से उसकी चालाकियों से बेखबर था। वजीर शहबाज के दिल में लालच और हवस इतनी बढ़ गई थी कि वो तख्त पर कब्जा करने के ख्वाब देखने लगा। अपने इस ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचाने के लिए वो साये की तरह बादशाह के पीछे लगा रहता था। उस वक्त भी वो बादशाह के कमरे के बाहर एक खिड़की के करीब खड़ा बादशाह और मलका की गुफ्तगू सुन रहा था। उसे जब बादशाह के फैसले का इल्म हुआ तो वो खुश हो गया और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी मंजिल करीब आ गई है। बादशाह के इस फैसले से दोनों भाइयों में चुकपुलश शुरू हो जाती और मक्कार वजीर उन दोनों को आपस में लड़वा कर उसका फायदा उठाना चाहता था। वो ये तमाम बातें सुनकर उसी वक्त कोतवाल के पास पहुंचा। कोतवाल उसका दोस्त था और उसका दोस्त होने की वजह से वो भी उसी की तरह चालाक और अय्यार शख्स था। उसने कोतवाल से कहा, हमारी कामयाबी करीब है, तुम तैयार रहना। दोनों शहजादों में झगड़ा शुरू होने वाला है। बादशाह छोटे शहजादे को तख्तो ताज देना चाहता है। हम बड़े शहजादे को अपने साथ मिला लेंगे और बगावत करके उसे तख्त पर बैठा देंगे। उसके बाद उसको भी रास्ते से हटाना कोई मुश्किल बात न होगी। उसको रास्ते से हटा कर मैं तख्त पर कब्जा करके बादशाह बन जाऊंगा और फिर तुम्हें अपना वजीर बना लूंगा। तुम्हें इस मामले में मेरा साथ देना होगा। उसकी बातें सुनकर कोतवाल मुस्कुराने लगा और बोला, हुजूर जो आपका हुक्म, मैं तैयार हूँ। रात को बादशाह ने दोनों शहजादों को अपने कमरे में तलब किया। वहाँ मलका भी मौजूद थी। बादशाह ने मलका को मुखातब करके कहा, मलका अक्लमंदी और समझदारी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने हमें दो बेटे दिए हैं। इन बेटों में शहजादा शुएब निहायत नेक, शरीफ, सादतमंद और सीधा साधा है। शहजादा जुहेब में भी ये तमाम खूबियां मौजूद हैं, मगर उसके साथ साथ उसे दुनियादारी और दुनिया के लोगों को चलाना भी आता है। बादशाह की बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। अगर वो उनको दुरुस्त तरीके से अंजाम नहीं देगा तो आखिरत में पकड़ होगी। हम अब बूढ़े हो चले हैं और चाहते हैं कि तख्तो ताज से दस्तबरदार हो जाएं। हमारी ख्वाहिश है कि हमारे बाद शहजादा जुहेब इस तख्त पर बैठे। बड़ा भाई शहजादा शुएब ये सुनकर बहुत खुश हुआ और छोटे भाई शहजादा जुहेब से बोला, मैं बहुत खुश हूँ कि अब्बा हजूर की जगह
तुम बादशाह बन जाओगे। एक वादा करो कि अपने बादशाह वाले तख्त पर तुम मुझे भी बैठने दिया करोगे। शहजादा ज़ुहैब ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खामोशी से उठकर बाहर चला गया। बादशाह को उसके रवैये पर बड़ी हैरत हुई। उसे तो ये तवक्का थी कि वो अपने बादशाह बनाए जाने का सुनकर खुशी से उछल पड़ेगा, मगर वो तो खामोशी से उठकर चला गया। बादशाह ने बड़े शहजादे शुएब को भी जाने की इजाजत दे दी। शहजादा शुएब बाहर निकला तो वजीर पहले की तरह छुपकर उनकी बातें सुन रहा था। वो जल्दी से उसके करीब आया और बोला, शहजादे मेरे साथ आओ, मैंने छुपकर बादशाह सलामत की सारी बातें सुन ली हैं। छुपकर सुनने की क्या जरूरत थी, आप अंदर चले आते। शहजादे शुएब ने बड़े बोलेपन से कहा। उसकी बात सुनकर वजीर को सख्त गुस्सा आया। उसका दिल चाहा कि जूता उतार कर इस गबी और बेवकूफ शहजादे पर बरसा दे, मगर वो जब्त करके बोला, शहजादे साहब मेरे साथ आइए, मैं आपको बताऊंगा कि आपके साथ क्या खेल खेला जा रहा है। वजीर की बातें शहजादे की समझ में नहीं आ रही थी, मगर उसके कहने पर वो उसके साथ चल पड़ा। वजीर शहजादे को लेकर बाग में आया और दोनों एक दरख्त के नीचे बैठ गए। आपको पता है बादशाह सलामत अपना ताज शहजादा ज़ुहैब के सर पर रखना चाहते हैं, वजीर ने बड़े पुरस्रार लहजे में कहा। तो इससे हमें क्या, हमारे पास इतनी रकम मौजूद है कि हम जब चाहें एक ताज बनवा कर अपने सर पर रख लें। हमें जो जेब खर्च मिलता है हम उसे एक जगह जमा करते जा रहे हैं। हमारे पास बहुत सारी अशरफियां जमा हो गई हैं, शहजादे शुएब ने लापरवाही से कहा। उसकी बात सुनकर वजीर झुंझला गया और तेज आवाज में बोला, शहजादे साहब आप समझ क्यों नहीं रहे? बादशाह सलामत आपको नजरअंदाज करके आपके छोटे भाई को बादशाह बनाना चाहते हैं, जबकि ये हक आपका है। ये तो हमें पहले ही पता है कि अगला बादशाह ज़ुहैब होगा, अब्बा हजूर ने खुद बताया था। बस हमें ये सोच कर हंसी आ रही है कि उसे बादशाह बनाकर वो खुद क्या करेंगे, शहजादा शुएब ने मुस्कुराते हुए कहा। वजीर को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, मगर उसने नरमी से कहा, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या करेंगे, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि बादशाहत का हक बड़े भाई का होता है। मेरा मशवरा है कि जब बादशाह सलामत की बात करें तो तुम उनसे यही कहना कि वो बादशाह तुम्हें ही बनाएं, वरना बहुत बुरा होगा। शहजादा शुएब सोच में पड़ गया और थोड़ी देर बाद बोला, अब हमारी समझ में भी सारी बातें आने लगी हैं। बादशाह बनना हमारा हक है क्योंकि हम बड़े हैं, हम इस हक के लिए जरूर आवाज बुलंद करेंगे। वजीर उसकी बात सुनकर खुश हो गया। वो सोच रहा था कि तीर निशाने पर लगा है। उसने शहजादे को शाबाश दी और खुद रुखसत हो गया। वजीर के जाने के बाद शहजादा शुएब इस इंतजार में था कि उसे मौका मिले तो वो बादशाह से कहे कि वो चूंकि उसका बड़ा बेटा है इसलिए तख्तो ताज उसके सुपुर्द किया जाए। शाम को वो दोबारा बादशाह से मिलने के लिए उसके कमरे में गया, मगर वो वहाँ नहीं था। उसे ढूंढते ढूंढते वो बाग की तरफ निकल गया। उसने देखा कि बादशाह, मलका और शहजादा ज़ुहैब एक दरख्त के नीचे खड़े बातों में मसरूफ हैं। उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ और वो एक दरख्त की ओट में होकर उन लोगों की बातें सुनने लगा। शहजादा ज़ुहैब बादशाह से कह रहा था, अब्बा हजूर ये एक असूल है कि हर बादशाह का बड़ा बेटा तख्त का वारिस होता है। बादशाह बनने का हक शुएब भाई का है, मैं उनकी हक तलफी नहीं करूंगा। मैं निहायत अदब से अर्ज कर रहा हूँ कि मुझे आपके फैसले से इख्तलाफ है। शहजादा ज़ुहैब की बात सुनकर बादशाह ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया और बोला, बेटा इस तख्तो ताज के लिए तो अपने अपनों का गला काट देते हैं। हमारी तारीख इन वाक़यात से भरी पड़ी है। हमें हैरत है कि तुम इसको ठुकरा रहे हो। अब्बा हजूर यही तो मैं चाहता हूँ कि मेरी ये बात भी तारीख में आ जाए और पढ़ने वालों को पता चले कि किसी जमाने में एक शहजादा ऐसा भी था जिसने तख्तो ताज को ठोकर मार दी थी। शहजादा ज़ुहैब ने मुस्कुरा कर कहा। बादशाह अभी भी कुछ उलझा हुआ था। वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन हमारा शुएब एक सीधा साधा नौजवान है, उसे मुमलकत के अमूर चलाते हुए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पहली औलाद होने की वजह से उनकी परवरिश बहुत लाड प्यार से हुई थी। लाड प्यार से परवरिश पाने वाले बच्चों में खुदतमादी की बहुत कमी होती है, मगर आप फिक्र ना करें, मैं सब ठीक कर लूंगा। उनको बादशाह बन जाने दीजिए, फिर मैं उनको ऐसे ऐसे मशवरे दूंगा कि उन पर अमल करके हमारा मुल्क दिन रात तरक्की करेगा, शहजादा ज़ुहैब ने कहा। मलका बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी। शहजादा खामोश हुआ तो वह बादशाह से बोली, मैंने देखा है हमारे ज़ुहैब में बस दो चीजें नहीं हैं। बादशाह ने हैरत से पूछा, मलका वो कौन सी दो चीजें हैं जो हमारे शहजादे में नहीं हैं? अपनी माँ की इस बात पर शहजादा भी हैरानी से उसका मुंह तकने लगा था। मलका प्यार से बोली, हमारे शहजादे में लालच और हिरस नहीं है। उसकी बात सुनकर बादशाह और शहजादा ज़ुहैब मुस्कुराने लगे। जब बादशाह और मलका वहाँ से चले गए तो शहजादा शुएब दरख्त के पीछे से निकलकर उसके सामने आ गया। भाईजान आप यहाँ कहाँ? शहजादा ज़ुहैब ने पूछा। हम दरख्तों के पीछे खड़े तुम लोगों की सारी
सारी बातें सुन रहे थे। तुमने बहुत अच्छा किया कि अब्बा हुजूर की बात मानने से इनकार कर दिया। तुमने बहुत अच्छा किया कि अब्बा हुजूर की बात मानने से इनकार कर दिया, वरना हम तो इस नाइंसाफी पर उनसे लड़ पड़ते। ये आज हमने सोच लिया था। लेकिन यूं छुप छुप कर किसी की बातें सुनना तो बहुत बुरी बात है। अखलाक भी इसकी इजाजत नहीं देता। शहजादा ज़ुहैब ने कहा, कोई बुरी बात नहीं है। शहजादा शुएब ने नफी में सर हिला कर कहा, हमारे वजीर मोहतरम भी छुप कर अब्बा हुजूर की सारी बातें सुनते हैं। उन्होंने ही तो हमें ये बताया था कि चूंकि हम बड़े बेटे हैं लिहाजा बादशाह बनने का हक हमारा है, इसीलिए तो हम अब्बा हुजूर से बात करना चाह रहे थे। शहजादा ज़ुहैब की समझ में चालाक वजीर की तमाम अयारियां आ गई थी। वो अपने गनौने अज़ाइम को अमली जामा पहनाने के लिए भाइयों में दुश्मनी पैदा करना चाहता था। उसने फैसला कर लिया कि इस अयार वजीर का भी बंदोबस्त करेगा। उसके बाद दोनों भाई महल में आ गए। अगले रोज शहजादा ज़ुहैब ने जब वजीर के बारे में छानबीन की तो दूसरी बातों के अलावा उसके इल्म में ये बात भी आई कि उसके साथ शहर का कोतवाल भी मिला हुआ है और दोनों तख्त पर कब्जा करना चाहते हैं। ये तमाम मालूमात हासिल करके शहजादा ज़ुहैब ने सोच लिया था कि उसको क्या करना है। कुछ दिनों बाद बादशाह ने अपना तख्तो ताज शहजादा शुएब के सुपुर्द कर दिया। उसी शाम शहजादा ज़ुहैब ने उससे कहा, भाई जान अब तो आप बादशाह बन गए हैं, मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि मुझे अपना वजीर मुकर्रर कर लीजिए। अगर मैं वजीर बन गया तो ये दुनिया की पहली मिसाल होगी कि एक शहजादा वजीर बना है। ये दरख्वास्त मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि आखिर कभी मेरी भी तो शादी होगी, अपना घर बार चलाने के लिए मेरी भी तो कोई नौकरी हो। नौकरी ना हुई तो मैं अपने बीवी बच्चों को क्या खिलाऊंगा। तुम इसकी फिक्र मत करो, हमारे 7 खजाने हैं, एक खजाना हम तुम्हें बख्श देंगे। शुएब जो अब बादशाह बन गया था शाहाना अंदाज से बोला। शहजादा ज़ुहैब ने कहा, इस ख्याल को दिल से निकाल दीजिए कि वो खजाने आपके हैं, वो राया की अमानत हैं। वैसे भी मैं अपनी मेहनत की कमाई पर यकीन रखता हूँ। अगर वजीर बन गया तो आपको भी यही मशवरे दूंगा कि इनामात बांटने का सिलसिला खत्म कर दें। और भाईजान एक बात और भी याद रखिएगा कि अगर मेरे वजीर बन जाने के बाद आपने मेरी कोई बात या मशवरा नहीं माना तो मैं उसी वक्त वजारत पर लात मार दूंगा। शहजादा शुएब की समझ में शायद उसकी बात नहीं आई थी। उसने हैरत से पूछा, वजारत पर क्या मार दोगे? शहजादा ज़ुहैब ने एक पाँव आगे करके कहा, ये। शहजादा ज़ुहैब वजीर बन गया। वजीर और कोतवाल ये सूरत हाल देख कर जर बुनकर रह गए थे। उनका तो मंसूबा ये था कि शाही खानदान में भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं, कुछ तो खून हो और वो उनकी इस दुश्मनी का फायदा उठाकर तख्त पर कब्जा करके मजे करें। अगले रोज बादशाह बन जाने के बाद शुएब ने पहली दफा दरबार लगाया। रात शहजादा ज़ुहैब ने उसे खूब समझा दिया था कि दरबार में क्या करना है। बादशाह ने दरबार शुरू होते ही इशारे से एक लंबे तड़ंगे और खूबसूरत नौजवान को इशारे से अपनी तरफ बुलाया। उसका नाम बहराम था और वो शहजादा ज़ुहैब का बचपन का दोस्त था। वो बहुत बहादुर और निडर था। वो दरबारियों की नशिस्त से उठा और करीब आकर बादशाह को झुककर फर्शी सलाम किया और फिर हाथ बांधकर खड़ा हो गया। बादशाह ने कहा, आज से हम इस नौजवान बहराम को शहर का कोतवाल मुकर्रर करते हैं और पुराने कोतवाल को नौकरी से बर्खास्त करते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर वजीर का मक्कार और साथी दोस्त कोतवाल घबरा कर खड़ा हो गया और चिल्ला कर बोला, बादशाह सलामत, रहम कीजिए, मेरा कसूर क्या है जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है? बादशाह ने कहा, कसूर भी बताएंगे मगर इससे पहले तुम्हारी गिरफ्तारी होगी, फिर तुम्हारे जुर्म का पर्दा चाक किया जाएगा। कोतवाल समझ गया था कि उसकी और वजीर की साजिश पकड़ी गई है। वो हाथ जोड़कर बोला, हुजूर मैं बेकसूर हूँ, ये वजीर ही था जो मुझे बहकाता था। वजीर ने जो ये सुना तो वो तैश में आकर खड़ा हो गया। क्या बहकाया था मैंने तुम्हें? झूठ बोलते हो। कोतवाल ने भी तड़क कर जवाब दिया, तुम ही ने तो कहा था कि बादशाह सलामत छोटे शहजादे को तख्तो ताज सौंप रहे हैं, हम बड़े शहजादे को अपने साथ मिला लेंगे और उसे बहकाएंगे कि तख्त पर बैठने का हक उसका है। इस तरह दोनों भाइयों में दुश्मनी हो जाएगी और दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। इस दुश्मनी से फायदा उठाकर हम तख्त पर कब्जा कर लेंगे। मैं बादशाह बन जाऊंगा और तुम वजीर। बहराम जो अभी कुछ देर पहले ही कोतवाल बना था, उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि वजीर और मजूल कोतवाल को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाए। इन पर बगावत का मुकदमा चलेगा। हुक्म की तमील उसी वक्त हो गई। सिपाही उन्हें जंजीरों में जकड़ कर अपने साथ ले गए। उसके बाद बादशाह शुएब ने दरबार में आए हुए लोगों की फरियादें सुनी और उन्हें शहजादा ज़ुहैब के मशवरों से निपटा दिया। थोड़ी देर बाद दरबार का वक्त खत्म हो गया और सब उठकर चले गए। शहजादा ज़ुहैब वजीर बन जाने के बाद अपने भाई को अच्छे अच्छे मशवरे देने लगा था, जिसकी वजह से चंद रोज बाद ही मुल्क में एक खुशगवार तब्दीली नजर आने लगी थी। बादशाह और मलका ये देख देख कर बहुत खुश होते थे और खुदा
خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ شہزادہ زہیب کی عقل مندی کی وجہ سے سارے معاملات ٹھیک چلنے لگے ہیں۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی بھائیوں میں نفاق ڈالنے اور ان میں جھگڑا کروانے کی کوشش کرے تو اس کی ان کوششوں کو اپنی حکمت عملی اور عقل مندی سے ناکام بنا دینا چاہیے، جیسا کہ شہزادہ زہیب نے بنایا تھا۔ دنیا کی ساری دولت بھی مل جائے تو وہ بھائی کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی انٹرسٹنگ سٹوریز کی ویڈیوز کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میری ان ویڈیوز میں سے کسی ایک پر کلک کریں، میں آپ کو وہیں پہ ملوں گا۔ اب تک کے لیے صرف اتنا ہی، مجھے دیں اجازت۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔